नमस्कार, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे है। फॉरेन ट्रेवल अभी बहुत ही कॉमन हो गया है। अभी बहुत लोग घूमने के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, मीन्स किसी न किसी काम के लिए विदेश जा रहे हैं। कई लोग बहुत ही फ्रिक्वेंट ट्रेवलर होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि पहली दफ़ा जा रहे हैं। तो जो लोग भी पहली बार फॉरेन जा रहे हैं, विशेषकर अगर यूएस जा रहे हैं, तो उन लोगों को क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या तैयारियां उनकी लगेज के बारे में होगी, इंश्योरेंस उनके, और भी अदर जितनी भी चीज़ों की जानकारी अगर उनको पहले से होगी तो उनको वहाँ जाकर कोई परेशानी नहीं होगी। और किस तरह से इस फॉरेन ट्रेवल को या ट्रिप को प्लान किया जाए, ये भी हम आज के इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आशीष भटनागर। वेलकम टू सर। नमस्कार। वेलकम टू अवर चैनल पॉडकास्ट दिल से। क्योंकि मिस्टर आशीष भटनागर फ्रिक्वेंट ट्रेवलर है, कई ऐसे फॉरेन डेस्टिनेशन पे ट्रेवल कर चुके हैं। और आज का जो हमारा जो पॉडकास्ट है विशेष रूप से यूएस के बारे में ही है कि अगर आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। वहाँ पे हम जैसे कोई भी जैसे फॉरेन डेस्टिनेशन या इवन अगर अमेरिका की ही बात करें तो क्या डायरेक्ट हम टिकट लेके जा सकते हैं? क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि टिकट खरीदी और चले गए। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने को जब यूएस जाना है, आप प्लान करें तो सबसे पहले आपको वीज़ा का एप्लीकेशन देना पड़ता है। अच्छा। वीज़ा का एप्लीकेशन अगर आप केवल यूएस की बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस होता है। अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो वेटिंग लिस्ट है करीब 4 से 6 महीने का है। तो पहले आपको वीज़ा का एप्लीकेशन लगना पड़ता है। और इसमें पैसा भी कितना लग जाता है कम से कम? पैसा अप्रॉक्सीमेटली अगर आप अपने खुद के उससे कराएंगे तो लगभग आपका 6 से 7 हज़ार रुपये पर पर्सन के आसपास लगता है। लेकिन अगर आप किसी ट्रेवल एजेंट के थ्रू जाएंगे तो 15 से 20 हज़ार के बीच का वो खर्चा एडिशनल चार्ज करता है। सो इस हिसाब से एक जने का खर्चा होता है। वीज़ा में क्या है कि अगर आप केवल यूएस के लिए जा रहे हैं या कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा का फैसिलिटी है। शायद भारत के जो कंट्रीज़ हैं, जो आसपास के कंट्रीज़ हैं, उसमें 29 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे कि वीज़ा ऑन अराइवल है। ओके। बाकी जगह पे आपको पहले वीज़ा लेना पड़ता है वहाँ पे जाने के पहले। अच्छा। और यूएस में तो जैसे वीज़ा का प्रोसेस ही बता रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन होता है। वहाँ पे जैसे आपको वीज़ा में शायद इंटरव्यू वगैरह के लिए भी जाना पड़ता है, जो भी उनका जो एम्बेसी होती है वहाँ पे। तो ये वीज़ा कितने साल का लगता है यूएस का? देखिए, यूएस का वीज़ा जो लगता है 10 साल का लगता है। अच्छा। लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे अगर आप शेंजन वीज़ा लेंगे जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे वो आपको एक पर्टिकुलर, अगर आप घूमने के पर्पस के लिए जा रहे हैं तो केवल उतने ही समय का वीज़ा देते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स हो जाते हैं तो फिर बाद में धीरे करके 1 साल, और उसके बाद जब तीसरी बार करते हैं तो 5 साल का, इस तरह का होता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग है। जहाँ तक यूएस का सवाल है, वो पहली बार में ही आपको जो वीज़ा देते हैं वो 10 साल का देते हैं। अच्छा। तो एक बार जैसे आपका वीज़ा लग गया, मीन्स मिल गया आपको, तो आप उसके बाद कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं? हाँ, उस जो पीरियड के लिए आपको मिला है उस बीच में आप कभी भी ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा। तो जैसे हम फिर जैसे डायरेक्ट हम टिकट बाय करें और जब हमारा मन है हम तब जा सकते हैं? हाँ, उसके बाद आप आराम से जा सकते हैं। अच्छा। तो टिकट भी जैसे अप्रोक्सीमेटली कितने दिन पहले हम लोगों को बुक करनी चाहिए? देखिए, अगर आपको टिकट का रेट क्या होता है, जैसे नॉर्मल एयर टिकट्स होते हैं कि जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है ऐसे टिकट के रेट्स बढ़ते जाते हैं। तो उस हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप 4 से 6 महीना पहले टिकट बुक करा लें तो आपको इकोनॉमिकल डील मिल सकती है अलग अलग एयरलाइन से। ओके। तो ऐसे कई सारी, क्योंकि जैसे यूएस का जो अगर ट्रेवल टाइम है तो वो भी ज़्यादा टाइम होता है। यूएस का ट्रेवल टाइम ज़्यादा होता है। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट सिलेक्ट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 घंटे के आसपास का ट्रेवल टाइम होता है। अच्छा। इसलिए जनरली लोग जो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स होते हैं वो प्रिफर करते हैं कि 1 स्टॉप में जाएं। अच्छा। पहला स्टॉप 3 या 4 घंटे के बाद का होता है, जैसे कि इसे दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, तो पहला स्टॉप यहाँ पे होता है। या और दूसरे कंट्रीज है जहाँ भी एयरलाइन अपने अपना जो सर्विस देती हैं। अच्छा। और उसके बाद में फिर वहां से यूएस के लिए जाती है, जो कि 8 से 10 घंटे के बीच की फ्लाइट होती है। मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, वैसी ही तैयारी के साथ जाना है कि आपको बहुत लंबा ट्रेवल। हाँ, लंबा ट्रेवल है।
वो उसकी तैयारी से आपको जाना चाहिए। हाँ, तो जैसे अगर सपोज हमको वीजा मिल गया, टिकट भी बन गई, तो अब हमारी एक्चुअल प्रिपरेशन चालू होगी कि हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट्स मतलब अपने रखने पड़ेंगे क्योंकि हम कोई फॉरेन कंट्री में हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अगर हम सपोज यूएस की ही बात कर रहे हैं अभी आज, क्योंकि हम पॉडकास्ट में ज़्यादा बातें यूएस के लिए ही करने वाले हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको रखने चाहिए? देखिए, यूएस के ट्रिप के लिए आपको सबसे पहले एक तो जैसे आपके पास वीज़ा हो गया, आपके पास टिकट हो गया, लेकिन वहाँ जाने के पहले सबसे पहले आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए कि जब भी आप वहाँ जाएंगे तो आपका जो भी खर्चा है वो कौन उठाएगा। अगर आप घूमने के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो होटल के बुकिंग के सारा मिलता है, और जो ट्रेवल एजेंट होता है वो अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, सो वो होता है। या अगर आप अपने पर्सनल ट्रिप पे जा रहे हैं सो वहाँ पे जिसके घर जाके आप रहेंगे जो भी है, तो वहाँ से आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता है। तो सबसे पहले आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए। दूसरा चीज जो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपके पास में, वो आपको चाहिए आपका ट्रेवल इंश्योरेंस। वो कंपलसरी होता है। सो एक ट्रेवल इंश्योरेंस चाहिए होता है। इसके ट्रेवल इंश्योरेंस में मेडिकल भी कवर होगा? ट्रेवल इंश्योरेंस में पूरा ट्रेवल, जितने दिन भी आप यूएस में रहने वाले हैं या किसी भी कंट्री में रहने वाले हैं, उस समय का आपका पूरा ट्रेवलिंग का, हेल्थ का, बर्गलरी का, फ्लाइट कैंसिल होने का, बहुत सारे उसमें चीज़ें कवर होती हैं, वो सारा उसमें कवर होता है। अच्छा। तो एक ट्रेवल इंश्योरेंस हो गया। उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखें, देखिए जो भी दूसरे देशों में जा रहा है, पर्टिकुलरली अगर अपन यूएस की बात करें तो पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। जिस समय आप यूएस में कहीं इधर उधर घूमने जाते हैं करते हैं, तो जितने लोग हैं सबके पासपोर्ट तो हैं ही सही, बट मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि सब जने जितने लोग हैं सब उसकी फोटो कॉपी करा के एक एक कॉपी अपने पास रख लें। एक जो ट्रेवलिंग बैग होता है उसके अंदर रख सकते हैं उसको, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो अपनी पहचान के लिए एक पासपोर्ट एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। तो वो रखना ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा। और इसके बाद बात करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट की तो बात हो गई है, करेंसी का क्या सीन होता है कि मीन्स कैसे, जैसे डॉलर वहाँ पे हमको क्या इंडिया से लेके जाना चाहिए या वहाँ जाके हमको करेंसी चेंज करनी चाहिए? क्या आप क्या जानते हैं? देखिए, करेंसी में ऐसा है कि अगर आप इंडिया में ही रह के करेंसी को चेंज करा लें तो आपको थोड़ा सा चीपर पड़ता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाएंगे, आजकल करेंसी हर जगह चेंज होती है, सो वहाँ एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे भी करेंसी चेंज हो जाएगी। बट मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है कि अगर आप वास्तव में वहाँ पे किसी के घर पे जाके रहने वाले हैं, सो ज़्यादा करेंसी यहाँ से लेके जाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको एयरपोर्ट और उसके बाहर तक जाने के लिए जितनी जरूरी है वो करें। बाकी आजकल तो क्रेडिट कार्ड वगैरह चलने लगे हैं, तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से चल जाए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि इन जनरल हम जब ट्रेवल घूमने के लिए जाते हैं विशेषकर, तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो जो भी उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी उसको थोड़ा सा यहीं पे चेंज कर लेते हैं, बाकी वहाँ जाके जितनी ज़रूरत है वैसे वैसे लेते जाते हैं। जी। तो यहाँ पे आपने ये सजेस्ट किया कि कम लेके जाए, अगर ज़्यादा स्टे है किसी के घर जा रहे हैं तो। ओके। इसके अलावा जैसे और क्या क्या हमको, जैसे लगेज में, तो लगेज का भी जैसे हर फ्लाइट का भी डिफरेंट होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट में जो लगेज हम लेके जाते हैं वजन का अलग अलग होता है, कोई कम प्रोवाइड करती है, कोई बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो जैसे यूएस के लिए जो भी इन जनरल जो होती है फ्लाइट्स, उसमें कितना लगेज हम लेके जा सकते हैं? देखिए, क्या है कि यूएस के लिए इन जनरल जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं वो एक व्यक्ति के लिए 23 किलो के 2 बैगेज आपको, चेक इन बैगेज आपको अलाउ करती हैं 46 किलो। और केबिन बैगेज जो अवेलेबल होता है वो लगभग 7 किलो के आसपास का अलाउड होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, तो सफिशिएंट होता है। लेकिन फिर भी चूंकि हम लोग विदेश जाते हैं तो ये सामान भी ले जाएं, वो सामान भी ले जाएं, वहां से जब लौट के आते हैं तो बहुत कुछ खरीदारी करके भी आते हैं। सो वजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। सो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होता है। बाकी अदरवाइज इंटरनेशनल फ्लाइट के अंदर एक फैसिलिटी और अवेलेबल है कि आपके पास एक एक्सेस बैगेज बुकिंग का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि अगर आपका वजन ज्यादा हो गया या कुछ एक्स्ट्रा आप बैगेज लेके जा रहे हैं, सो कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, अलग अलग एयरलाइन के अलग अलग होते हैं। सो एडिशनल चार्ज देके आप उसको बुक करा सकते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छा मतलब
जानकारी मिली है कि क्योंकि इन जनरल अगर सपोज हम बच्चों के पास जा रहे हैं तो खाने पीने का बहुत सामान हो जाता है, या इंडियन जो भी चीज़ें मंगाते हैं बच्चे वो भी ले जाते हैं, तो लगेज थोड़ा ज़्यादा होता ही है। तो जैसे लगेज की बात चली, तो क्या क्या चीज़ें हम लोग को ले जाना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि आप सबसे पहले डिसाइड करिए कौन से देश में जा रहे हैं। उस देश में जो आपका ट्रेवलिंग पीरियड है उस समय में वहाँ का मौसम कैसा रहेगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। सबसे पहले कि मान लीजिए सबसे पहले आप मौसम को जानिए कि ठंडा है गर्म है। तो जो इस तरह का मौसम है उसके हिसाब से सबसे पहले आपको कपड़े यहाँ से लेके जाने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप अगर भारत से जा रहे हैं तो भारत में जो मौसम है वो नहीं। जैसे अगर आज की तारीख में अगर आप यूएस में जाएंगे, यूएस में भी कौन से पार्ट में जा रहे हैं, यूएस में अगर आप वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में जाएंगे वहां पे कुछ अलग मौसम होगा। इधर आप वाल्थम बोस्टन इस जगह पे जाएंगे तो मौसम अलग होगा। कैलिफोर्निया में अलग होगा। सो उस जगह का जहाँ पे आप रहने वाले हैं वहाँ के मौसम के हिसाब से आपको कपड़ों का सिलेक्शन करना है कि वो लेके जाना है। दूसरी चीज एक मैं आपको बताना चाहूंगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कपड़े लेके जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग तो वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आप घूमने के पर्पस के लिए जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। आप लिमिटेड कपड़ा लेके जाएं, ताकि क्या होगा कि आपके पास में बैगेज ज्यादा नहीं होगा, वजन का फायदा मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा नहीं होगा। ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपके जो खाने के प्रेफरेंसेस हैं, कि जरूरी नहीं है कि वहां पे सभी जगह पे आपको अपना खाना मिल जाए। जैसे आजकल तो सभी जगह इंडियन स्टोर होते हैं, बट फिर भी वो खाना मिल जाए जरूरी नहीं है। बिल्कुल, वो महंगा भी होगा वहाँ की करेंसी के हिसाब से। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें कि यहाँ से खाने पीने का कुछ ऐसा सामान एसेंशियल्स, सिर्फ इमरजेंसी के लिए आपके पास में कुछ अपना खाना अवेलेबल हो। जैसे कि अगर गुजरात से लोग जा रहे हैं तो थेपले वगैरह रहते हैं, आपके कुछ ड्राई स्नैक्स वगैरह होते हैं, ऐसी आप चीजें रख लीजिए, खराब ना हो, जो कि खराब नहीं होती करीब एक विशेषकर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तब तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, बच्चों के घर जा रहे हैं, तो वहाँ सच आपको खाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप केवल घूमने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपना लेके जाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ वेज नॉन वेज कोई भी होटल में बहुत ज्यादा अलग नहीं होता है। जो विशेषकर प्योर वेजिटेरियन है उन लोगों को थोड़ा सा रहता है, तो उनको अपने उस तरह के खाने के हिसाब से थोड़ा सा लेके जाना चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा। कपड़े का भी आपने बताया ही है। इसके अलावा और जैसे इंश्योरेंस वगैरह का क्या सीन होता है, वहाँ पे लेके जाना है आपको, करवाना? देखिए, इंश्योरेंस तो जैसा मैंने बताया कि आपको ट्रेवल इंश्योरेंस कराना है। सो ट्रेवल इंश्योरेंस में मेडिकल इंश्योरेंस ऑलरेडी कवर होता है। सो वो आपको कराना है। तो जो भी आपका पीरियड होता है उसके बाद जो भी ट्रेवल एजेंसी है आपको एस्टिमेट करके बता देती है कि भाई इतना पैसा खर्च होगा। अगर आप 1 या 1.5 महीने के लिए जा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 1.5 महीने के अंदर 3,500 से 4,000 रुपए के आसपास का खर्चा आता है इंडियन करेंसी में। बहुत सारी इंश्योरेंस एजेंसीज जो करती हैं, सो वो आप करा लीजिए और ट्रेवल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे घूमने के लिए जा रहे हैं तो जैसे हम जानते हैं कि यूएस में तो बहुत डिस्टेंस है हर जगह पे, तो जो सपोज आप कोई भी जगह घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की भी आपको पहले से एडवांस बुकिंग करनी चाहिए टिकट्स वगैरह की, अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो? देखिए, आप जितना पहले बुकिंग कराएंगे उतना आप निगोशिएट कर पाएंगे। वहाँ पे आपको कॉस्ट का उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि 11th आवर पे जब जाते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा मिलता है। सो अगर आपका 4 या 5 महीने पहले प्लान बन रहा है तो कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं उसका पूरा लिस्ट डाउन कर लीजिए। आजकल तो सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप होटल्स का बुकिंग, ट्रेवल का बुकिंग, सब कुछ बुक हो जाता है वहाँ पे। इवन टैक्सेस वगैरह सब एडवांस में बुकिंग हो जाती है। तो वो अगर आप करेंगे तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। अच्छा, बिल्कुल, ये भी है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा इशू आता है कि जब भी हम फॉरेन ट्रेवल करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि हमारा जो सूटकेस होता है या हमारा जो लगेज होता है वो हमको खुला मिलता है और हमें लगता है कि शायद चोरी हो गया होगा कुछ सामान, या कुछ मतलब इसी तरह का हमको लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारी गायब हो गई होगी या इस तरह की। देखिए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेवल के अंदर जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, केबिन लगेज का उतना ज़्यादा इश्यू नहीं होता है, लेकिन जो चेक इन लगेज होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में मिलता है। अच्छा। कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, पर्टिकुलरली जैसे अगर यूएस की बात करें तो आपके सारा जो चेक इन लगेज है 100% चेक होता है। सो चेकिंग के समय में अगर आपने एक नॉर्मल सूटकेस लिया हुआ है जिसमें आपने नॉर्मल ताला चाबी लगाया है, जिसकी चाबी वो नहीं खोल सकते हैं, तो उसमें अगर उनको कुछ डाउटफुल होता है तो उस केस में वो या तो ताला तोड़ते हैं या चेन को काटते हैं। अच्छा। और उसके बाद में फिर
आपका पूरा सामान आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ। और उसके बाद वो उसको दोबारा कैसे भर के कैसे पैक करेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। सो इसके लिए क्या है कि एक आता है TSA लॉक्स, स्पेशल लॉक्स होते हैं TSA लॉक्स। आजकल जो अगर आप देखेंगे, आप मार्केट में जाएंगे सूटकेस वगैरह खरीदेंगे अलग अलग साइज के, उसमें TSA लॉक का ऑप्शन अवेलेबल होता है कि बहुत सारे सूटों में TSA लॉक इनबिल्ट होता है। तो या तो प्रेफरेंशियली बोल रहे हैं, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो जो नॉर्मल सूटकेस है बाजार में TSA लॉक्स अलग से मिलते हैं। रेंज होता है करीब 250 से लेकर 750 रुपए के बीच में, अलग अलग रेंज के होते हैं। न्यूमेरिक लॉक्स होते हैं। सो उसमें क्या होता है, एक रेड कलर का स्क्वायर बना होता है, वो एक इंडिकेशन होता है कि ये TSA लॉक है। TSA लॉक की स्पेशलिटी ये होती है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास में उसकी चाबी होती है, एक यूनिवर्सल चाबी होती है, तो उससे वो लॉक खुल जाते हैं। सो जब भी कभी ऐसे चेक इन लगेज में अगर आपका कुछ डाउटफुल ऐसा हुआ उनको चेक करना है तो वो उससे आपका लॉक खोल के चेक करके वापस से चेन लगा के लॉक लगा के दे सकते हैं। सो ये TSA लॉक का फायदा होता है। सो आप उसको, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप बाजार से TSA लॉक खरीद कर इसको यूज, अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाते हैं। तो TSA में से क्या फुल फॉर्म है इसका? मेरे को ज्यादा ऐसा वर्ड कुछ ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करके कुछ होता है। अच्छा, ये तो फॉर्म है। ओके। इसके साथ ही जैसे इतनी सारी बातें तो हमने करी ही ली है, तो अगर वहाँ पे अगर कुछ शॉपिंग या इस तरह की चीजें, तो जैसे हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी और डॉलर में बहुत अंतर है। तो प्रीफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब भी हम कोई विदेश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो बहुत सारे लोग हमसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आएंगे, लेकिन जब हम वहाँ पे रेट्स देखते हैं तो क्योंकि इंडियन करेंसी और वहाँ की करेंसी में बहुत अंतर होता है, तो बहुत महंगी हमें चीज़ें लगती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हमको लेनी चाहिए चीज़ें या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो दोस्त और रिश्तेदार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये इमोशन है, और दूसरा है कास्ट। सो इमोशन और कास्ट का कंपैरिजन हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, इन जनरल देखें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या इस तरह के आइटम है, ठीक है, डॉलर का रुपए का कन्वर्शन ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी जब आप कन्वर्शन का देखेंगे तो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वहाँ पे सस्ती मिलती हैं इंडियन रुपीज़ के कंपैरिजन में। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें लानी है तो लाना चाहिए, अदरवाइज कपड़े और ये सब चीज़ें तो नहीं लाना चाहिए। वो इंडिया में आजकल सब मिलता है। हाँ, हर ब्रांड है। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे पूछना भूल गई हूँ कि जैसे कई लोगों के जैसे बच्चे उधर रह रहे होते हैं, तो बहुत लोग ग्रॉसरी भी लेके जाते हैं, पेरेंट्स विशेषकर, कि बच्चों को आसानी हो जाएगी। प्लस वहाँ पे क्योंकि डॉलर में हर चीज़ महंगी पड़ती है, तो ज़्यादा पेरेंट्स चाहते हैं कि यहीं से चीज़ें लेके जाएं। लेकिन कई बार हमने एयरपोर्ट पे देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा चेकिंग हो जाती है, बहुत सारे पैकेट्स बाहर पड़े होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हम ले जा सकते हैं और क्या चीज़ें हम नहीं ले जा सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि इन जनरल लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हर एक कंट्रीज में इंडियन स्टोर्स होते हैं। पर्टिकुलर अगर आप यूएस में देखेंगे तो आपको हर जगह पे 4-4, 5-5 इंडियन स्टोर मिल जाते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट एज फार एज द एयरलाइंस के अंदर जो लेके जाने का है, उसमें जितने भी बीच वाले आइटम हैं, सीड्स, इस तरह का, जैसे कि हमारे स्पाइसेस, चने हो गया, खड़े स्पाइसेस हो गए, वो चीज़ वो अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, आप हल्दी का पाउडर है, मिर्ची का पाउडर है, धनिया का पाउडर है, इस तरह के में लेके जा सकते हैं। जो साबुत चीजें हैं वो नहीं लेके जा सकते, वो नहीं लेके जाना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो खाने पीने का जैसे हमारे जो स्पेशली जैसे हमारा फूड, सपोज हमको अपना ही खाना खाना है, इवन एयरलाइंस में भी, मतलब प्लेन में भी हमको अपना ही खाना खाना है, तो वो अलाउ करते हैं वो लोग? वो अलाउ करते हैं। बाकी आजकल एयरलाइंस में चूंकि इंडिया से इतना ज़्यादा ट्रेवलिंग बढ़ गया है, तो इन जनरल जब आप टिकट बुक करते हैं उस समय अपने प्रेफरेंस वहाँ पे अगर डालेंगे आप, कि भाई मेरे को इंडियन फूड चाहिए, वेजिटेरियन फूड चाहिए। इवन कई एयरलाइन तो आपको जैन फूड भी प्रोवाइड करती है, वीगन्स भी होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे प्रेफरेंस डाल दें तो आपके लिए स्पेशल फ्लाइट में जब वो सर्व करते हैं तो आपके लिए उसी हिसाब से खाना सर्व करते हैं। ये मैं फ्लाइट के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये होता है। सो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है, न लेके जाएं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास वजन का लिमिटेशन है। क्योंकि जितना ज्यादा आप साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि केबिन लगेज है उसमें 7 किलो का लिमिट है इंटरनेशनल फ्लाइट में,
और जो चेक इन है उसमें 23 किलो के दो, तो वो एक लिमिटेशन है, तो उसको ध्यान में रख के जितना मिनिमम रखें। जो चीज, हाँ अगर आपके पास ऐसा रेस्ट्रिक्शन है कि आप ये चीज नहीं खा सकते हैं, ये चीज नहीं खा सकते हैं, ये चीज नहीं खा सकते हैं, तो वो जो नहीं खा सकते हैं उसके हिसाब से अपना मैनेज करके अगर लेके जाना है तो जाएं, बट मिनिमम रखें, ज्यादा अच्छा है। एयरलाइन में आजकल फैसिलिटी होती है। अच्छा। और एक बार उस कंट्री में पहुंच गए, फिर अगर आप किसी के घर जाने वाले हैं तो आपको खाने की कोई चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं होटल में ऐसे उस पे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि होटल्स में वेजिटेरियन नॉन वेजी वहां पे कैसा होगा अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे हम अदर कंट्री में कहीं पे भी जाते हैं तो हमको अपनी जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो ले जानी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या मेडिसिन ले जानी चाहिए? जैसे यूएस में हम देखते हैं, जैसे तो आपने बताया कि इंश्योरेंस में हमारा कवर है, हेल्थ वाला भी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएंगे तो क्या हमें इमीडिएट डॉक्टर्स मिल जाएंगे, अपॉइंटमेंट मिलेगी, या हमें अपनी मेडिसिन साथ में ही ले जाना चाहिए? और या जो इंडिया में जो प्रिस्क्राइब्ड हमारी मेडिसिन है वो हमें वहाँ मिल जाएगी क्या? देखिए, इंडिया के प्रिस्क्राइब मेडिसिन वहाँ मिल जाएगी, लेकिन कॉस्ट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यूएस एडवांस मार्केट है। सो मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि जब आप, अगर आपकी कोई मेडिसिन रेगुलरली चल रही है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, तो अपने साथ में जितने दिन के लिए जा रहे हैं अपने इंडिया से ही लेके जाएं। बट साथ में आपको प्रिस्क्रिप्शन रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सिक्योरिटी चेक इन होता है उस समय पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे पूछें, तो वो लेके जाना है। दूसरी चीज़ है कि बाहर के देशों में जाके डॉक्टर अपॉइंटमेंट कब देगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है। जैसे पर्टिकुलरली यूएस के में अगर जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और अपॉइंटमेंट 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन कितना हो सकता है वो डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, तो बहुत डिफिकल्ट है। सो ज्यादा अच्छा है आप अपनी मेडिसिन, और जो जनरल जो मेडिसिन है, जैसे आपने पैरासीटामोल ले ली, आपने आइबुप्रोफेन ले ली, दर्द की दवा, ये ऐसी कुछ सर्दी जो काम मतलब जो ऐसी जनरल वो है वो आप अपने यहाँ से लेके जाएं साथ में, तो ज्यादा अच्छा है। मतलब वो आप कैरी कर सकते हैं, उसमें वो आप कैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि विदेश में जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि क्या हेल्थ हमारी कैसी रहेगी, ठीक है खराब है, मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत ही अच्छी आपने यहाँ पे शेयर की है। तो आई होप जितनी भी चीज़ें, अगर कोई भी हम कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो जो जो हम जानना चाहते हैं वो आशीष जी ने हमसे शेयर की है। तो अगर आप भी किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हो, और विशेषकर अगर आप यूएस जा रहे हैं, तो ये जो पॉडकास्ट है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो मैं मिस्टर आशीष भटनागर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, इन्होंने बहुत ही अच्छी हमसे जानकारी शेयर की है। तो मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल से पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए। और अगर आप यूएस जा रहे हैं तो ज़रूर, अगर आपके दोस्त रिश्तेदार अगर कोई भी जा रहे हैं तो ये वीडियो आप उनसे ज़रूर शेयर करें। ये सचमुच एक यूज़फुल वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। टिल देन, नमस्कार।